हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आओ सीखें ग्रामर पार्ट 25। इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शन यानी कि 7 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब और काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कंजंक्शन यानी कि संयोजक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों को या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। इट हैज टू डिविजन्स, दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखें, ब्रिंग मी ए पेन एंड ए पेंसिल। इन सेंटेंसेस को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है। आई कॉल हिम बट ही डिड नॉट आंसर। मैंने उसे कॉल किया बट लेकिन उसने आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। तो इन दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन बट के द्वारा जोड़ा गया है। यानी जो कंजंक्शन है उसका काम है जोड़ना, जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो दो शब्द हों यानी दो वर्ड्स हों या दो सेंटेंस हों। दो क्लॉज को भी जोड़ने का ये कार्य करते हैं। अब देखें काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, संयोजकों के प्रकार। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन मेनली दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी समान पदीय संयोजक, दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी कि आश्रित संयोजक। अब इनके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी समान पदीय संयोजक। ये समान पद वाले अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ने का कार्य करते हैं। यानी इन संयोजकों द्वारा, इन कंजंक्शन के द्वारा जो क्लॉज जोड़े जाते हैं, जो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। देखें, राम इज रिच एंड श्याम इज पुअर। राम अमीर है और श्याम गरीब है। तो यहाँ पे कंजंक्शन एंड के द्वारा जोड़ा गया है। तो राम इज रिच और श्याम इज पुअर दोनों अलग अलग स्वतंत्र क्लॉज हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई नॉक्ड एट द डोर बट नोबडी आंसर्ड। मैंने दरवाजे पर खटखटाया बट लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। जैसे बट के द्वारा, बट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा गया है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजंक्शन, जो जोड़ बताने वाले होते हैं, ये सीधे सीधे जोड़ बताते हैं। जैसे ही कम्स हियर एंड रीड्स, वो यहाँ आता है और पढ़ता है। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन हो गया। मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर। मोहन और साथ में उसकी बहन, मोहन और उसकी बहन भी यहाँ आई। तो यहाँ पे एज वेल एज एक कम्युलेटिव कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखें, इसका दूसरा टाइप है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, वैकल्पिक संयोजक। इसमें क्या होता है, ऐसे उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ा जाता है जो विकल्पों में से किसी एक को चुनने का बोध कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें, आइदर कम इन टाइम और डू नॉट कम एट ऑल। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो आप समय से आए या फिर बिल्कुल ना आए। यानी दो ऑप्शन है। तो ऐसे कंजंक्शन वहां यूज होते हैं जहां एक ऑप्शनल होती है, चॉइस होती है यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर। यानी ना वह और ना उसका भाई वहां गए। नेक्स्ट देखें, डू दिस अदरवाइज आई शेल बीट यू। इसे करिए अथवा मैं तुम्हें पीटूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, करिए
या ना करिए, करिए नहीं तो मैं आपको पीटूंगा। इसका थर्ड जो प्रकार है वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, यानी विरोध बताने वाले। ही इज फैट बट यू आर थिन। यहाँ पे बट कंजंक्शन है जो आपस में विरोधी विचारों को, यानी विरोधी चीजों को जोड़ने का कार्य करता है। ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी। वो गरीब है फिर भी वह प्रसन्न है। चौथा प्रकार है इसका अल्लेटिव कंजंक्शन, यानी परिणाम बताने वाले। इसमें एक रिजल्ट बताया जाता है, यू आर टायर्ड सो यू शुड टेक रेस्ट। यहाँ पे रिजल्ट, जहाँ पर रिजल्ट को बताने के लिए यूज किया जाता है इसे। तो यहाँ पे सो क्या है, एक परिणाम बताने वाला कंजंक्शन हो गया। यू आर टायर्ड यानी तुम थके हुए हो इसलिए तुम्हें सो जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। यू वर लेट देयरफॉर यू वर फाइंड। आप लेट थे, आपको देर हो गई थी इसलिए आप पे फाइन किया गया, जुर्माना लगाया गया। अब देखें जो दूसरे टाइप के नहीं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन थे, ये क्या होते हैं, ये आश्रित संयोजक होते हैं, नहीं जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। इनमें निम्न बातों का बोध होता है। देखें नंबर 1 शोइंग टाइम, समय बताने के लिए इसमें यूज होता है, जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, अंटिल, नाउ, एज सून एज, नो सूनर, सो लॉन्ग एज, टिल। इसमें जो कंजक्शन होते हैं वो समय बताने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम। राम ने रवि की प्रतीक्षा की, इंतजार किया जब तक वो आया। इसमें नंबर 2 टाइप है शोइंग कंडीशन, कंडीशन बताने के लिए इसमें इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, इन केस, एज इफ। अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वो उसे सफलता नहीं मिली। तीसरे टाइप के शोइंग केस काज, शोइंग काज यानी कारण बताने वाले। शी इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल। वो एब्सेंट थी क्योंकि वो बीमार है। चौथे टाइप के होंगे शोइंग पर्पज, पर्पज बताने वाले, जैसे सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है। ही वेंट टू स्कूल सो दैट ही माइट रीड देयर। नेक्स्ट देखिए शोइंग रिजल्ट या इफेक्ट दिखाने वाले, सो दैट, सो और दैट का यूज होता है। यू आर सो वीक दैट यू कैन नॉट रन, यानी आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि आप दौड़ नहीं सकते। सो और दैट का यूज हुआ है। छठे प्रकार का शोइंग कंपैरिजन, इसमें आपस में कंपैरिजन तुलना दिखाई जाती है। जैसे ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, यहाँ पे देन शोइंग कंपैरिजन कंजंक्शन है, कंपैरिजन की जा रही है कि तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो तुम, और ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू यानी वह आपसे ज्यादा मजबूत है। सातवें टाइप के शोइंग कंट्रास्ट, यहाँ पे विरोधाभास दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखे इसका एग्जाम्पल, दो ही इज पुअर यद्यपि वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट फिर भी वो अमीर है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।